लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में इस वक्त दुनिया के 31 देशों का महामंथन चल रहा है। इस महामंथन का टारगेट है रूस। नेटो देशों के इस महामंथन में तय किया जा रहा है कि रूस को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। रूस के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, यानी एक ऐसे युद्ध का प्लान तैयार किया जा रहा है जो आधी धरती के विनाश का कारण बन सकता है। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में दुनिया की महाशक्तियों का महामंथन शुरू हो चुका है। विल्नियस में नाटो समिट 2023 आरंभ हो चुका है। Welcome back to और इसी के साथ एक खतरा प्रचंड हो गया है। ये खतरा है नाटो और रूस के सीधे टकराव का। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की अगुवाई में दुनिया के 30 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष लिथुआनिया में जुटे हैं और रूस के खिलाफ सबसे बड़ा मंथन जारी हो चुका है। नाटो की इस बैठक का एजेंडा तो बताया गया है यूरोप की सुरक्षा, रूस की आक्रामकता के खिलाफ रक्षात्मक तैयारी, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनसे नाटो देशों और रूस के बीच सीधे टकराव की आशंका जोर पकड़ रही है। We need to adopt new defense plans. पहला सवाल ये कि क्या रूस के खिलाफ नाटो के 31 देश युद्ध में उतरने वाले हैं? क्या क्रेमलिन पर सीधे हमले की तैयारी की जा रही है? क्या रूस पर हमले से पहले 31 देशों की सहमति लेने के लिए विल्नियस में बैठक बुलाई गई है? क्या इस बैठक में यूक्रेन को नाटो सदस्यता देकर रूस पर हमले का आधार तैयार किया जा रहा है? इन आशंकाओं से पूरी दुनिया घिरी हुई है, क्योंकि बीते एक हफ्ते में नाटो देशों ने जितने बड़े पैमाने पर सैन्य सक्रियता दिखाई है, उससे पहले यूरोप में और खासकर रूस के नजदीक इतनी बड़ी सैन्य गतिविधि पहले नहीं की गई। नाटो समिट शुरू होने से पहले ही 10 जुलाई को नाटो सेनाओं ने रूस की सीमाओं का घेराव करना शुरू कर दिया। रूस की सीमा के नजदीक नेटो ने अब तक की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती की है। लिथुआनिया से पोलैंड और फिनलैंड तक नेटो फोर्सेस रूस के खिलाफ तैनात हैं। यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूस के खिलाफ नाटो का ऐसा आक्रामक कदम सीधी जंग की आशंका बढ़ा रहा है। रूस के खिलाफ नाटो की तैयारी के साथ साथ विल्नियस की बैठक में रूस के खिलाफ बड़ा एजेंडा रखा गया है। लिथुआनिया की इस बैठक में तय होगा कि नाटो यूक्रेन का साथ किस स्तर तक देगा। यह भी तय होगा कि रूस के खिलाफ पूरे क्षेत्र में कितने बड़े पैमाने पर सैन्य मोर्चे तैनात होंगे। विल्नियस नाटो समिट 2023 के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। ये ड्राफ्ट कुल 4000 पेज का है। इसमें लिखा है कि रूस के खिलाफ यूरोप में डिफेंस प्लान तैयार किए जाएंगे। ड्राफ्ट में दर्ज है कि सेंट्रल यूरोप की सुरक्षा के लिए कौन से कदम उठाए जाएंगे। बाल्टिक सागर और काला सागर में रूस को रोकने के उपाय किए जाएंगे। लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने प्रस्ताव रखा है कि रूस की सीमा से सटे नाटो देशों में सैन्य बेस बनाए जाएं। यूक्रेन को कब नाटो सदस्यता दी जाए, इस पर भी संगठन के देशों ने अपने सुझाव दिए हैं।
इसमें लिखा गया है कि नाटो क्षेत्र पर रूस के हमले का जवाब किस तरह दिया जाएगा। विलिनियस बैठक का एजेंडा सार्वजनिक करने से पहले और नाटो नेताओं के जुटने से पहले ही एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। नाटो से 3 लाख सैनिक हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। इनके सपोर्ट के लिए एयरफोर्स और नेवी को भी अलर्ट पर रखा गया है। आर्कटिक और अटलांटिक क्षेत्र में नाटो की नेवी युद्ध के लिए तैयार है। भूमध्य सागर में नाटो के नेवल फ्लीट न्यूक्लियर मिसाइलों के साथ तैयार है। लिथुआनिया में बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू हो चुका है। सैन्य अभ्यास में लिथुआनिया, फ्रांस और जर्मनी की सेनाएं फायर ड्रिल कर रही हैं। ये नाटो की रूस के खिलाफ तैनाती है, तो इस समिट से पहले ही यूक्रेन पर बारूदी बारिश करके रूस ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर यूक्रेन को नाटो सदस्यता दी गई तो अंजाम क्या होगा। क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा है कि अगर नाटो समिट में यूक्रेन की सदस्यता देने पर कोई भी विचार हुआ तो फिर रूस की ओर से कठोर और ऐतिहासिक कदम उठाए जाएंगे। रूस ने कहा कि नेटो में यूक्रेन की एंट्री का मतलब होगा यूरोप के आधे तबाह हो चुके सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरी तरह तबाह हो जाएगा। रूस ने पूरे यूरोप को तबाह करने की धमकी जारी कर दी है। बीते कुछ ही हफ्तों में रूस ने नाटो के खिलाफ कई स्तर पर एटमी तैयारी की है। आर्कटिक क्षेत्र में रूस की एटमी सबमरीन तैनात है। टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले के लिए जिरकॉन मिसाइल तैनात कर दी गई है। रूस ने एडवांस Tu-160M एटमी बॉम्बर रणभूमि में उतार दिए हैं। रूस के एटमी बॉम्बर अलास्का के पास गश्त लगा रहे हैं। रूस ने Su-34 और Su-35 फाइटर जेट का प्रोडक्शन दोगुना कर दिया है। सरमत और यार्स ICBM न्यूक्लियर मिसाइलें नाटो बॉर्डर के नजदीक तैनात कर दी गई हैं। किंझल हाइपरसोनिक मिसाइल भी नाटो देशों के बॉर्डर के नजदीकी बेस पर तैनात है। नाटो के 31 देश रूस को घेरने के लिए यूरोप में महामंथन कर रहे हैं, तो रूस ने अपने सबसे एडवांस हाइपरसोनिक हथियार एटमी वॉरहेड के साथ तैनात कर दिए हैं। लिथुआनिया की बैठक में अगर 31 देश रूस पर हमले की फाइल साइन करते हैं तो कुछ ही घंटों में आधी धरती परमाणु विस्फोट से दहल उठेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।